मेरा नाम राजेंद्र सिंह, फायर विभाग का राज्य प्रधान और नगर पालिका का उप प्रधान। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मतलब है सरकार को सूचना देना, क्योंकि सरकार के साथ हमारा 29 अक्टूबर 2022 को और 5 अप्रैल 2023 को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ हरियाणा सरकार का समझौता हुआ था और कुछ मांगों पर सहमति बनी थी। हमारा 20 सूत्रीय मांग पत्र था, उस पर सहमति बनी हुई थी। भाई फायर के कर्मचारियों को 1366 कर्मचारियों को फायर ऑपरेटर पर मर्ज करना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करना, समान काम समान वेतन देना, नगर पालिका में जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनको जो पेरोल पे उनको पक्का करना। लेकिन सरकार ने एक लेटर जारी किया 4298 कर्मचारियों का, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इसलिए आज पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में प्रेस के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम सरकार को सूचना देना चाहते हैं। अगर 20 तारीख तक हमारी मांगों का समाधान नहीं किया तो 21 तारीख को रोहतक में एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन बुलाई गई है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और फायर के कर्मचारी शामिल होंगे और वहीं से एक बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। और सरकार ने कुछ दिनों एक लेटर जारी किया नगर पालिका में और उसमें कह रहे हैं भाई जो नगर पालिका में कर्मचारी लगे हुए हैं, हम ऊपर प्रधान सचिव हरियाणा सरकार जो शहरी स्थानीय निकाय के प्रधान सचिव है, उसने एक 8 जून को लेटर जारी किया था। उसमें ये कहा गया कि हम आपकी निगरानी रखेंगे। जब कर्मचारी काम कर रहे हैं तो निगरानी किस चीज की रखेंगे वे, हम उसका विरोध करते हैं। और कर्मचारियों के साथ जो 16,900 को पहले मिलते थे और सरकार ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा की भाई 17,000 देंगे, 100 रुपए बढ़ा के कर्मचारियों के साथ बद्दा मजाक कर रही है सरकार। हम इसका विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं सरकार से भाई जो फायर के और नगर पालिका के जो समझौते हुए हैं उसको लागू करो, नहीं तो आने आने दिनों में हम बड़े आंदोलन की ओर जा रहे हैं। सर, मेरा नाम मांगेराम तिगरा और मैं राज्य महासचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। आज का जो ये प्रेस वार्ता का कार्यक्रम है पूरे हरियाणा के अंदर है और इसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने अभी 6 जुलाई को मीटिंग रोहतक के अंदर की और उसमें फैसला लिया कि अब हम 9, 10 और 11 को पूरे हरियाणा के अंदर नगर निगम परिषद पालिकाओं में ये प्रेस वार्ता करेंगे और प्रेस वार्ता में जनता के बीच में हम जाएंगे और जनता से बताएंगे कि हरियाणा सरकार वैसे तो बड़े बड़े दावे करती है पर देने के लिए सफाई कर्मचारियों के लिए भी कुछ नहीं है। आज हम आपसे बताना चाहते हैं कि सरकार ने अभी सफाई कर्मचारियों से आधार कार्ड और फोटो मांग रही है। उससे क्या करेगी सरकार, एक पोर्टल बनाएगी, जैसे कौशल रोजगार का पोर्टल बनाया हुआ है ऐसे ही इन सफाई कर्मचारियों का एक पोर्टल बना करके इनको पोर्टल में करेगी। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जब और भी महकमे हैं और किसी महकमे में ये पोर्टल नहीं बना तो खाली सफाई कर्मचारियों के ऊपर इतना उत्पीड़न क्यों, हम बताना चाहते हैं। अभी हमने सरकार के साथ 29 अक्टूबर 2023 को जब हमने हड़ताल की थी, दिवाली का टाइम था, बड़े बड़े ढेर शहरों में लग गए थे, तो सरकार ने माना था कि सफाई कर्मचारियों की हम पक्की भर्ती करेंगे, जो पहले से लगे कर्मचारी इनमें से ही हम भर्ती करेंगे। सरकार ने एक लेटर जारी किया, उसमें 4298 कर्मचारियों का एक लेटर निकाला और उसमें कट्टर सरकार थी, ये कहा था कि जल्द ही हम इनको पक्का करेंगे। पर बहुत सारा टाइम बीत जाने के बाद भी अब ये सरकार कट्टर साहब की बदल गई है, सैनी सरकार आ गई है। इसमें भी अभी हमने 13-14 जून को डीएमसी और निगम आयुक्तों को एक ज्ञापन दिया और उसमें सरकार से हमने कहा कि सरकार ने हमारे साथ ये मांगे मानी, ये मांगे हमारी लागू की जाए, पर सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमने 20 जून को अपना डीसी कार्यालयों पर पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन किया बड़ा, फिर सरकार के पास हमने भेजा कि हमारे साथ बातचीत की जाए और जो हमारी समस्या है उनको लागू किया जाए। फिर भी सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना, अनसुनी कर दी। इसके बाद हमने पहले ही जो हमारे नए निकाय मंत्री बने हैं उनके पास एक पत्र लिखकर समय मांगा था कि हम 23 तारीख को मार्च डेपुटेशन के तौर पे कुरुक्षेत्र के अंदर आएंगे आपके आवास पर और आप हमारे से बातचीत करिए। पर जो हमारे निकाय मंत्री जी है वो उस दिन वहां नहीं ठहरे, तो जब वहां पर हम प्रदर्शन करते हुए गए तो उनकी मैडम उमा सुधा वहां पर आई और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपकी जो भी समस्याएं हैं
हम उनको मंत्री जी साहब की जल्द बात करवा करके इनका निवारण करवाएंगे। पर बहुत सोचने की बात है कि आज तक ना तो मंत्री जी ने कोई 23 तारीख के बाद मिलने का मौका वो दिया टाइम, ना ही आगे कोई वो कर रहे। उल्टा पोर्टल जैसा भी हमने बताया कि सभी निगमों में और उसमें एक पोर्टल बना रहे हैं और उसमें कर्मचारियों के 4-4 टाइम हाजिरी लगा रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि जो प्रशासन है उसमें प्रशासन ने बड़ी बड़े मंत्रियों के घर पे, जो अफसरों के घर पे लोगों को भेजा हुआ है और जो सफाई का काम है उस काम में बाधा आती है। पहली बात तो यह है, पूरे सफाई कर्मचारी नहीं है, जो कर्मचारी है उसमें से कुछ कोठियों पे जा रहे हैं, कुछ ठेका हुए हैं शहरों के नाले निकालने के, इन्हीं लोगों में से नालों में भी लगा दिए जाते हैं। फिर सफाई कहां से होगी? तो सरकार आपकी मांगे नहीं मानती। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में हम इस पर विचार करेंगे कि जो भी पार्टी हमारी मांगों को मानेगी हम उसकी ओर अपने कर्मचारियों का रुख करेंगे। अभी देखा होगा कि अभी ये लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें कर्मचारियों का रुख किधर था और देखा भी है, बदलाव आया भी है। ये लोग जो चाहते हैं भी सरकार कर्मचारी तो थोड़े से हमारा क्या कर लेंगे, पर एक एक कर्मचारी के पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि समय रहते हुए कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं उनका निवारण करे, नहीं तो आने वाले विधानसभा में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़े।